सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 2 से 11 तक। जिस प्रकार प्रायश्चित के बलिदान में चर्बी अलग की जाती है, उसी प्रकार दाऊद को इस्राएलियों में से चुना गया था। वह सिंहों के साथ खेलता था, मानो वे बकरी के बच्चे हों, और भालुओं के साथ खेलता था, मानो वे छोटे मेमने हो। उसने अपनी जवानी में भीमकाय योद्धा को मारा और अपने राष्ट्र का कलंक दूर किया। उसने हाथ में डेलवांस का पत्थर मारा और गोलियत का घमंड चूर चूर कर दिया, क्योंकि उसने सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की और उसने उसके दाहिने हाथ को शक्ति प्रदान की, जिससे वह बलवान योद्धा को पछाड़कर अपनी प्रजा को शक्तिशाली बना सके। इसलिए लोगों ने उसे 10,000 का विजेता घोषित किया। ईश्वर के आशीर्वाद के कारण उसकी स्तुति की और उसे महिमा का मुकुट पहना दिया, क्योंकि उसने चारों ओर के शत्रुओं को परास्त किया और अपने फिलिस्तीनी विरोधियों का सर्वनाश किया। उसने सदा के लिए उनकी शक्ति समाप्त कर दी। वह अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करता रहा। वह अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करता था। उसने गायकों को नियुक्त किया, जिससे वे वेदी के सामने खड़े होकर मधुर गान सुनाए। उसने पर्वों के भव्य समारोह का प्रबंध किया और सदा के लिए पर्व चक्र निर्धारित किया, जिससे प्रभु का मंदिर प्राण काल से ही उसके पवित्र नाम की स्तुति से गूंज उठे। प्रभु ने उसके पाप क्षमा किए और सदा के लिए उसे शक्तिशाली बना दिया। उसने उसे राज्याधिकार तथा इस्राएल का महिमामय सिंहासन प्रदान किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो, मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का मार्ग निर्दोष है, उसकी प्रतिज्ञा परिष्कृत स्वर्ण के सदृश है। वह उन सबों की रक्षा करता है जो उसकी शरण में जाते हैं। अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊंगा। अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो, जिसका तूने राज्याभिषेक किया है। उसे तू संभालता और विजय दिलाता है। दाऊद और उसके उत्तराधिकारियों के लिए तेरा प्रेम सदा बना रहता है। अनुवाक्य। मेरी मुक्तिदाता प्रभु की स्तुति हो। जय घोष। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से
ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल पाते हैं। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 से 29 तक। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे यूहन्ना बपतिस्मा मृतकों में से जी उठा, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे ये एलियस है। कुछ लोग कहते थे ये पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने ये सब सुनकर कहा, ये यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उनकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक अवसर मिला। तब उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलियों के रईसों को भेज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुगंद कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग स्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।